हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लासेस में क्लास 7th का चैप्टर 2 गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के कुछ पैराग्राफ्स पढ़ लिए थे। उसमें हमने देखा था कि मृदु जो यंग गर्ल है अपनी दादी के साथ अपनी कज़न आंट के यहाँ जाती है। वहाँ वो अपने 3 कज़न से मिलती है, लाली, रवि और मीना। वो उसे कहाँ लेके जाते हैं, बैकयार्ड लेके जाते हैं और बताते हैं कि एक छोटी सी गेट हमको मिली है सुबह गेट के पास और हमने इसको यहाँ पर छुपा के रख रखा है। इस बात का पता दादी को नहीं चलना चाहिए, नहीं तो दादी घर छोड़कर चली जाएगी। और हम इसको क्या कर रहे हैं, दादी से चुपके से खाना भी खिला रहे हैं। और ये सब बातें वो बैकयार्ड में कर रहे थे। और रवि ने बताया कि इस छोटी सी गेट का नाम क्या है, महेंद्रन है, महेंद्रन। और उसने बताया कि मेरी जो गेट है वो क्या है, पल्लवा किंग की डिसेंडेंट है, मतलब कि वंशज है। और उसने अपनी गेट के बारे में सारा बताया कि किस प्रकार से पल्लवा का एम्पल, पल्लवा डेस्टिनी का एम्बल क्या था, एक लॉयन था और उसी की जो वंशज है वो हमारी ये गेट है। तो इस प्रकार से उसने पूरी स्टोरी सुनाई थी। और तभी क्या है, उन्होंने एक साउंड सुना, क्या एक वियर्ड साउंड सुनाई दिया। तो वो उसकी तरफ भागे और देखा कि एक विंडो में से वो साउंड आ रहा था। तो रवि ने बोला कि लाली जो है वो क्या सीख रही है, वायलिन बजाना सीख रही है। तब उन्होंने विंडो से जाकर देखा तो वहाँ पर एक म्यूज़िक मास्टर बैठे थे और वो वायलिन बजा रहे थे और लाली उनको फॉलो कर रही थी। तो ये आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, देखिए ये म्यूज़िक मास्टर है, ये लाली है और ये तीनों कज़न्स जो है विंडो से देख रहे हैं कि किस प्रकार से म्यूज़िक मास्टर को लाली फॉलो कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ी थी इतनी। और तभी एक क्या आता है, बेगर आता है ना, भिखारी आता है, उनके भिखारी की आवाज़ आती है और बच्चे बाहर की तरफ दौड़ के जाते हैं। तो वो देखते हैं कि उस भिखारी के क्या हो गए, पैरों पर छाले पड़ गए। उसने उसे बताया कि मेरे पैरों पर छाले पड़ गए हैं क्योंकि उसके पास चप्पल्स नहीं थे पहनने के लिए। तो ये सारी स्टोरीज़ हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ ली थी। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, "Whose are those?" हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्योंकि बेगर के पास चप्पल नहीं होते हैं तो वो कहते हैं कि हम तुम्हें चप्पल देंगे, तो वो चप्पल ढूंढने के लिए अपने घर में चले जाते हैं। तभी जस्ट एज ही स्टेप्ड इनटू द वरांडा, जैसे ही वो वरांडा की तरफ, बरामदे की तरफ जाने लगती है, मृदु's eyes fell on the odd looking यानी कि विचित्र दिखने वाले चप्पल जो पड़े थे वहाँ वरांडा के गेट पर, उसमें पड़ी, उस पर उसकी निगाहें पड़ी। She had noticed when she arrived, जब वो फर्स्ट आई थी तभी उसने उसे नोटिस किया था कि यहाँ ये चप्पल पड़ी हुई थी। रवि, शी विस्पर्ड ये होता है धीरे से कानों में फुसफुसाती हुई आवाज़ में बोलना कि हुज आर दोज, कि ये चप्पल किसके हैं। रवि घुमा एंड ग्लैंस्ड एट द shabby looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. फिर क्या हुआ, जैसे ही मृदु ने बोला कि ये देखो ये चप्पल यहाँ पड़ी है, ये किसकी है, तभी रवि घुमा एंड ग्लैंस्ड यानी होता है उसे, उसने क्या किया, ग्लैंस्ड निगाहों से देखना होता है, ग्लैंस्ड यानी एड अ शॉबी लुकिंग यानी होता है भद्दे दिखने वाले, थोड़े से भद्दे से थे। ये देखिए पिक्चर में आपको दिख रहे हैं, उनकी फिंगरप्रिंट भी यहाँ पर बनी हुई है। तो ये ऐसे चप्पल उसने देखे। बट स्टडी ओल्ड स्लीपर, स्टडी और होता मजबूत स्ट्रॉन्ग चप्पल थे, वो पुराने चप्पल थे। तो उसकी तरफ रवि ने देखा। ही बीम्ड यानी होता है स्माइल्ड विथ जॉय यानी मुस्कुराया। उस चप्पल को देख करके रवि मुस्कुराया एंड नोडेड यानी होता है सिर हिलाते हुए इसने बोला, दीज आर जस्ट द राइट साइज, ही सेड। तभी बोला, अरे ये चप्पल तो बिल्कुल ही करेक्ट साइज़ है, यानी बेगर के जो पैर की साइज़ है उस साइज़ के प्रॉपर करेक्ट साइज़ है ये वाले चप्पल। पिकिंग देम अप, उनको उठाते हुए बोल रहा है कि यही प्रॉपर साइज़ है बेगर के पैर की और इस चप्पल की। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। फिर उन्होंने चप्पल उठाई वहाँ से
रवि चलने लगा आगे आगे और मृदु और जो मीना थी फॉलोड यानी उसके पीछे पीछे चलने लगे, नर्वसली यानी घबराए हुए से, क्योंकि वो किसके चप्पल थे, म्यूजिक मास्टर के चप्पल थे और वो ले जा रहे थे। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slipper in front of the old man, wear these and don't come back. The beggar stared at the slipper, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left. Muttering a blessing to the children, in a minute he had vanished around the corner of the street. फिर क्या हुआ, वो चप्पल लेके फिर कहाँ गए, हियर सेड रवि टू द बेगर, बेगर रवि ने बेगर को बोला हियर, हियर मीन्स यहाँ पर है कि ये रहे चप्पल, लेके आ गया वो म्यूजिक मास्टर के चप्पल। ड्रॉपिंग द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, ड्रॉपिंग मतलब होता है नीचे फेंकना उनको चप्पल को। जो ओल्ड मैन था, जो बेगर था, उसके सामने वो चप्पल उसने रखे। वेयर दीज एंड डोंट कम बैक, ये पहन लो और यहाँ पर वापस मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर, बेगर तो स्टेड ये नहीं होता एक टक देखना, उन चप्पलों को एक टक देखने लगा। हरीडली फ्लैंग हिज टॉवेल, हरीडली यानी फटाफट से उसने फ्लैंग यानी जो टॉवेल था उसके पास उसने अपने कंधे पर डाला। पुस्ड हिज फीट इनटू दैम यानी उसने फटाक से पहन लिए वो चप्पल, है ना, अंदर डाल दिए, पैरों में डाल दिए चप्पल, लेफ्ट और चला गया। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, मटरिंग यानी होता है धीमी धीमी आवाज़ में कुछ बोलना। क्या बोल रहा था वो, ब्लेसिंग यानी बच्चों को क्या दे रहा था, आशीर्वाद दे रहा था कि इन्होंने मेरे को चप्पल दे दिया, अब मेरे पैर नहीं चलेंगे। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, एक ही मिनट में वो क्या हो गया, गायब हो गया, चलते चलते सड़क के कॉर्नर से गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. फिर क्या हुआ, क्लास ख़त्म हो गई, म्यूज़िक क्लास ख़त्म हो गई। द म्यूज़िक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर आया। एंड टुक एन अप्रिशिएटिव लुक, है ना, अप्रिशिएटिव लुक यानी डिसअप्रूविंग लुक देते हुए। डिसअप्रूविंग यानी होता है कि अस्वीकृतिपूर्ण लुक देते हुए किस पर, थ्री ऑफ दीज यानी वो जो तीनों बच्चे थे जो गार्डन में खेल रहे थे, है ना, प्लेइंग विथ मार्बल्स यानी कंचों के साथ खेल रहे थे, उनको देखा उन्होंने, जो कि ट्री पेड़ के नीचे चुपके से साइलेंटली बैठे थे। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स, फिर उसने वो चप्पल्स ढूंढे अपने, जो जहाँ पर उसने खोले थे। इन द बरामदा, जब बरामदे में उसने चप्पल खोले थे वो अपनी चप्पल ढूंढने लगा। वेयर ही हैड लेफ्ट देम, जहाँ उसने छोड़े थे। यानी कि क्या हो गया कि रवि ने तो वो चप्पल किसको दे दी, बेगर को दे दी, और बेगर वहाँ से चला गया चप्पल पहन के। अब जब म्यूज़िक मास्टर बाहर आए तो वो अपनी चप्पल ढूंढ रहे हैं, और तीनों बच्चे क्या कर रहे हैं, ट्री के नीचे मार्बल्स खेल रहे हैं, और वो म्यूज़िक मास्टर अपने चप्पल ढूंढ रहा है। लाली ही कोल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, फिर वो चिल्लाए लाली। शी हरीड अप टू हिम, वो दौड़ कर आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, यानी क्या तुमने मेरे चप्पल देखे हैं बेटा, मैंने तो ये चप्पल यहीं पर खोले थे। वो लाली से पूछता है, म्यूज़िक मास्टर लाली से पूछता है कि क्या तुमने मेरे चप्पल देखे थे, मैंने तो यहीं पर चप्पल खोले थे। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music master searching every corner of the veranda. तभी जो रवि, मृदु और मीना है जो ट्री के नीचे मार्बल्स खेल रहे हैं, साइलेंटली यानी चुपचाप उनको देख रहे थे। किसको, लाली को और म्यूज़िक मास्टर को, जो कि चप्पल्स ढूंढ रहे थे पूरे वरामदा में, हर कॉर्नर में वो चप्पल ढूंढ रहे। He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying they cost a whole month's fees. Do you know? तभी क्या हुआ, स्क्रूड अराउंड यानी वो चारों तरफ इधर उधर घूम करके वो देखने लगे कि उनकी चप्पल्स कहाँ हैं। लुकिंग ओवर द रेलिंग जो थी वहाँ पर उसके आसपास देखने लगे। क्राउचिंग नियर द, क्राउचिंग यानी होता है झुक करके, जो पोट्स पड़े थे, फ्लावर पोट्स पड़े थे, उनके आसपास भी देखने लगे। बिटवीन देम, है ना, बीच में देखने लगे कहीं वहाँ तो किसी ने नहीं रख दिए। ब्रांड न्यू देवर। आई वेंट ऑन माउंट
रोड टू बाई देम ही वेंट ऑन सेइंग, यानी वो कहते चप्पल ढूंढते ढूंढते बोल रहे थे कि वो बहुत ही नई चप्पल थी, मैं उनको कहाँ से खरीद के लाया था, ठेठ माउंट रोड से खरीद के लेके आया था, और कितने पैसे लगे थे, मेरे पूरे महीने की सैलरी इसको खरीदने में लगी थी। डू यू नो, तुम जानती हो, वो लाली को ऐसा बोल रहे हैं। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर। रुक्मणी अपीयर्ड लुकिंग हरेस्ड विथ पाती फॉलोइंग हर। तभी क्या हुआ, लाली जो है अपनी मदर को बुलाती है, जब रुक्मणी आती है ना, लुकिंग हरेस्ड यानी होता है कि परेशान दिखती हुई, है ना, क्योंकि उसके म्यूज़िक मास्टर के चप्पल नहीं मिल रहे, और उसके पीछे पीछे कौन आती है, पाती भी आ जाती है, तो उसके चप्पल नहीं मिल रहे हैं उसको, तो वो सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं, उसकी मम्मी आ जाती है, उसकी दादी आ जाती है, और म्यूज़िक मास्टर के चप्पल नहीं मिलते तो सब परेशान हो जाते हैं, उनको ढूंढने लग जाते हैं। तो ये हमारा पैराग्राफ था।